जय माता दी। क्या आप पीले धागों वाले व्रत के बारे में जानते हैं? नहीं? तो इससे रिलेटेड मैं आपको सारी जानकारी देती हूँ। यदि जीवन में किसी भी तरह की धन की समस्या है, यानी पैसा आपका है लेकिन आप तक वापस पहुंच नहीं रहा, उसके आप तक आने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं किसी भी तरह से, लाइक आपने किसी को पैसा जरूरत के समय दिया और वापसी आपको मिल नहीं रहा, आप अपनी जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस में पैसा लगी जा रहा है लेकिन आपको उसके बदले प्रॉफिट नहीं अच्छा मिल रहा। तो इस तरह की यदि किसी भी तरह की आप समस्या से जूझ रहे हैं तो इस व्रत को जरूर करें। इसे जीवित पुत्री का व्रत भी कहते हैं। ये संतान की आयु वृद्धि के लिए भी रखा जाता है। और ये धागों वाला व्रत माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान तरीका है। 16 दिन तक ये चलता है। ये राधा अष्टमी से, यानी कि भाद्रपद की अष्टमी से, जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन से ये 16 दिन लगातार चलता है। यदि कोई व्यक्ति 16 दिन नहीं कर सकता तो लास्ट के 3 दिन भी कर सकते हैं। जैसे इस साल के 2025 में ये आ रहा है 3 दिन के लिए। ये राधा अष्टमी से शुरू कर 31 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा। तो आप 13, 14 और 15 यानी लास्ट के 3 दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान कर सकते हैं। अब ये व्रत करना कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। इस दिन सुबह स्त्रियां नहा धोकर 16 श्रृंगार करें, क्योंकि इस व्रत में 16 का बड़ा महत्व है। 16 श्रृंगार करें, उसके बाद 16 तार का धागा बनाकर, यानी पीले धागे की 16 बार तार ले और उसके ऊपर 16 गांठें लगाकर माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर माँ लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करें 108 बार, और फिर उस धागे को धूप दीप दिखाकर गंगा जल का छींटा लगाकर अपनी कलाई में बांध ले। इसे कोई साधारण धागा ना समझे, ये माँ लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि पाने का दिव्य बंधन है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। सभी स्त्रियां अपने संतान के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, यानी संतान लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती हैं। और अगर आप शाम में माँ लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ इसमें श्री सुक्तम जी का 16 बार पाठ करती हैं तो ये अत्यंत सोने पे सुहागा हो जाता है। इस दिन शाम के समय आप 16 बार पीले चावलों से श्री यंत्र पर श्री सुक्तम जी का जाप करें और हर मंत्र के बाद श्री यंत्र के ऊपर हल्दी से पीले किए हुए चावलों को चढ़ाते जाएं। क्योंकि इसमें मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसमें 16 का बहुत विधान है। आप 16 बार श्री सुक्तम जी का श्री यंत्र पर पूजन करने के बाद आप कमल गट्टे से 16 बार ही हवन भी कर सकते हैं। ये यथाशक्ति अनुसार है। मैं आपको वो सभी चीजें बता रही हूँ जो इस व्रत को करने के लिए बहुत आपको हेल्प करेंगी। और जिस दिन व्रत का लास्ट डे हो, उद्यापन हो, उस दिन तारा देखने के बाद, जल अर्घ देने के बाद, और आप इसे फिर अपने दूसरे हाथ में बांध सकते हैं। व्रत के बाद आप इसे अपने लॉकर में भी संभाल के रख सकते हैं। और किसी भी तरह की आपकी जो भी धन की समस्या चल रही है उसमें आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं शाम के समय वो चंद्रमा को अर्घ देकर उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का भोजन नहीं किया जाता। और शाम को कथा सुनने के बाद आप उसके बाद थोड़ी सी चाय या जो भी आपके परिवार में परंपरा है उसके अनुसार आप चीज कुछ भी ले सकते हैं। इस दिन बहुत सारे परिवारों में बहुत सारी जगहों पर ऐसी भी परंपरा है कि छोटी छोटी हल्दी की और आटे की मिक्स करके गोलियां बना के और उन्हें बेरी के पेड़ पर लगाया जाता है। बेरी के पेड़ पर 16 आटे की गोलियां भी लगाई जाती हैं और 16 बार ही कथा के बाद थोड़ी सी दुर्वा लेकर मिट्टी को 16 बार खोदा जाता है। ये 16-16 का महत्व है। 16 तार का धागा बनाना है, 16 उस पर गांठें लगानी है और ध्यान रखें कलाई पे बांधते हुए 17वीं गांठ ना लगाएं, उसे केवल ऐसे ही अंदर फोल्ड करके उस धागे को बांध ले। 16 बार दुर्वा से आपने मिट्टी को खोदना है और 16 ही आटे और हल्दी की मिक्स करके गोलियां बना के आपने बेरी के पेड़ पे लगाना है। और बेरी के पेड़ पर ये गोलियां लगाते हुए अपने संतान की आयु की कामना करते हुए एक लाइन भी बोली जाती है। ये शाबर मंत्र है, एक तरह से मंत्र नहीं है, शाबर मंत्र है। जैसे बेरिए नी बेरिए तेनु फूल पत्तियां दीछा मैनू पोतर पोतरियां दीछा। तो ये एक पंजाबी का है बट इसे हम शाबर मंत्रा कहते हैं। शाबर मंत्रा वो होते हैं जो अपनी ही लैंग्वेज में
कुछ लाइनें बना दी जाती हैं। तो ये मंत्र बोलते हुए, एक तरह से मंत्र ही है ये, तो आप बेरी के ऊपर आटे की गोलियां लगाएं उसके कांटों के ऊपर, और फिर जल देते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए लगातार ये मंत्रोच्चारण करते हुए घर पे आ जाएं। इस तरह से ये सब नियम निभाते हुए इस व्रत को किया जाता है। आशा करती हूं कि आपको इस व्रत से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।